अरे दीदी, बहुत दिनों बाद आया। अरे क्या करूं राधा, तेरे बेटे की शादी में भी नहीं आना हुआ मेरा तो। वैसे कहाँ है तेरी बहू? अभी बुलाती हूँ दीदी, आप बैठिए तो। मैंने सुना है बहुत ही अच्छी बहू मिली है तुझे। अरे ऐसा किसने कह दिया दीदी आपसे? ऐसे ही बस सुनने में आया है मेरे तो। अरे दीदी, लोगों का क्या है, कोई क्या घर के अंदर आके थोड़ी ना देखता है कि कौन कैसे रहता है। अरे तेरे कहने का मतलब क्या है? क्या बताओ दीदी, बहू तो आ गई पर घर के काम से मुझे अभी तक छुटकारा नहीं मिला है। क्यों, क्या तेरी बहू घर के कोई काम नहीं करती है? अरे दीदी, काम के नाम पे बस थोड़ा बहुत कुछ कर लेती है, बाकी सारा टाइम तो अपने बेडरूम में बैठ के बस मोबाइल देखती रहती है। और तो और न मेरी कोई सेवा करती है, न ही मुझे ढंग का खाना खिलाती है। घर के तो कोई काम में उसका मन नहीं लगता है, और खाना तो ऐसे बनाती हो जैसे आप पूछो ना, मुंह में निवाला रखने का मन नहीं करता है दीदी। और ना ही मेरे बेटे की और ना ही मेरी कोई सेवा करती है बहू। पता नहीं भगवान किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे। मेरे तो बेटे के भाग ही फूट गए ऐसी बीवी पाके। क्या सच में तेरी बहू इतनी बुरी है? तो क्या मैं झूठ बोलूंगी दीदी आपसे? अरे मासी जी, आप कब आए? प्रणाम मासी जी। खुश रहो बेटा। माँ जी, आपने मुझे आवाज क्यों नहीं लगाई कि मासी जी आए हैं? बस अभी लगाने ही वाली थी बहू तुझे आवाज। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं। आप दोनों बैठिए मासी जी, मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अरे राधा, तेरी बहू तो बहुत अच्छी लग रही है। अरे दीदी, ये तो हाथी के दांत है, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। ये लीजिए मासी जी, चाय और नाश्ता तैयार है। और बताइए मासी जी, कैसे हो आप, और घर में सब कैसे हैं? घर पर तो सब ठीक है बेटा। ठीक है मासी जी, अब आप आ गए हो तो यहाँ कुछ दिन रुक के ही जाइएगा। आप तो मेरी शादी में भी नहीं आई, इसलिए मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। इसलिए अब आपको ये नाराजी दूर करने के लिए यहाँ कुछ दिन रुकना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे भी घर में काफी काम रहते हैं, तो रुक तो नहीं सकती। अगली बार आऊंगी ना तो जरूर रुक के जाऊंगी। नहीं मासी जी, इसी बार रुक जाइए ना आप। अरे नहीं बेटा, इस बार तो नहीं रुक पाऊंगी। ठीक है मासी जी, इस बार तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, पर अगली बार रुक के ही जाइएगा। अच्छा, तो अभी आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। अरे राधा, तेरी बहू तो बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है, बहुत प्यार से बात करती है। हाँ दीदी, अभी तो कुछ ही टाइम हुआ है आपको आए हुए, तो आपको तो ऐसा ही लगेगा। पता नहीं ऐसा क्यों कह रही है तू, मुझे तो कोई खोट नजर नहीं आती तेरी बहू में। अच्छी तरह से खाना खाइए मासी जी, बहुत प्यार से बनाया है मैंने आपके लिए। हाँ बेटा, दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है खाना। आप खाना खा लीजिए, मैं थोड़ा किचन में काम कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाओ, हम खाना खा लेंगे। तेरी बहू तो बहुत बढ़िया खाना बनाती है राधा। आज बहुत दिनों बाद मैंने ऐसा खाना खाया है, मन खुश हो गया आज तो। कभी कभी बन जाता है अच्छा खाना दीदी उससे, वरना रोज तो ऐसा बनाती है मानो क्या ही कहूँ मैं आपसे। देख राधा, मुझे तो तेरी बहू में कोई खोट नजर नहीं आती है, पता नहीं तुझे ही क्यों इतनी खोट नजर आती है उसमें। हेलो, कहाँ हो माँ जी, आप कब आ रहे हो? अरे बहू, बस थोड़ी ही देर में मैं आ जाऊंगी। आपसे कहा था ना माँ जी मैंने कि घर जल्दी आ जाना, घर में कितने काम पड़े हैं और मुझे पार्टी में जाना है, जल्दी आइए आप। ठीक है बेटा, मैं बस निकल ही रही हूँ यहाँ से घर आने के लिए, तुम आराम से पार्टी में चले जाओ, मैं सारे काम कर लूंगी। पता नहीं घर के सारे काम छोड़ के कहाँ चले जाती है घूमने के लिए। अरे दीदी, आप इतनी उदास क्यों हो गई हो? और क्या आपकी बहू घर के कोई काम नहीं करती जो आपको घर पर बुला रही है काम करने के लिए? देख राधा, तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है जो तुझे इतनी अच्छी बहू मिली है, वरना मेरे घर कभी आके देख कि बहू होती कैसी है। तेरी बहू तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुझे उसकी कोई कदर नहीं है। तू भी उसके साथ प्यार से रह राधा, वरना बहू आखिर होती कैसी है ये मुझसे पूछ। जिस दिन से मेरे बेटे की शादी हुई है, उस दिन से मेरा घर के बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। घर के सारे काम समेटने में ही मेरा सारा दिन चला जाता है। जिस दिन शादी होके आई, उसके दूसरे ही दिन घर की नौकरानी को घर से निकाल दिया उसने, और मुझसे कहा
एक तो आप घर के सारे काम करिए या फिर वृद्धाश्रम चले जाइए। उसके आगे तो मेरे बेटे की भी एक नहीं चलती है। बिल्कुल नर्क जैसी जिंदगी बना के रखी है मेरी बहू ने मेरे घर में। और तेरी किस्मत तो इतनी अच्छी है कि तुझे इतनी प्यारी और समझदार बहू मिली है, वरना हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है राधा। तो कदर कर ले अपनी बहू की। आप बिल्कुल सही कह रहे हो दीदी, मैंने कभी अपनी बहू की कदर नहीं की, पर आपकी बातें सुनकर मुझे अपने आप पे बहुत शर्म आ रही है। मैं आज से ही अपने बहू के साथ अपना बर्ताव सुधार लूंगी और उसे खूब प्यार करूंगी। उसे अपनी बहू नहीं अपनी बेटी बना के रखूंगी दीदी अब मैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप आए और आपने आके मेरी सोच बदल दी मेरी बहू के लिए। अब मैं किसी के भी सामने अपनी बहू की कोई बुराई नहीं करूंगी और उसे बहुत प्यार करूंगी।